जय बजरंगबली। अगले 10 मिनट में मैं आप लोगों को 50 वन वर्ड्स याद करवाने वाला हूं और ये इस सीरीज का पार्ट है जिसके अंदर 300 वन वर्ड्स जो एग्जाम के अंदर दिखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसकी पीडीएफ मैंने टेलीग्राम के ऊपर शेयर करी है और उसी को मैं ऐप के ऊपर शेयर करवा दूंगा। टेलीग्राम बंद है इसलिए, तो आप लोगों को उस पीडीएफ को सामने रखना है, इन क्लासेस को आपको साथ में देखना है और ऐप के ऊपर जाकर टेस्ट लगाने। अगर आप इतना करते हो तो ये वन वर्ड्स आपको याद होंगे और एग्जाम के अंदर आपको इनमें से दिखने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। मान लो एक आधा ना भी दिखे तो आप ऑप्शंस को एलिमिनेट कर पाओगे, इसलिए ये सारे के सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सर। तो सबसे पहला जो मैंने आप लोगों के सामने लिखा वो कौन सा हो गया, जल्दी से बता दो। लेक्सिकोग्राफर बहुत इंपॉर्टेंट है सर। मैं अगर देना चाहूँ एक वन वर्ड तो ये पक्का दूँ। लेक्सिकोग्राफर होता कौन है? अ पर्सन हु राइट्स डिक्शनरीज। एक ऐसा आदमी जो डिक्शनरी को लिखता है उसको लेक्सिकोग्राफर कहते हैं। ये पायलट आप लोग बता दोगे, मुझे ऐसा लग रहा है। हॉकर और पेडलर वो होता है अ पर्सन हु सेल्स गुड्स ऑन द स्ट्रीट, जो गली के अंदर सामान को बेचता है, चीज़ों को बेचता है, उसको हम हॉकर बोलते हैं, उसको हम पेडलर बोलते हैं। एक इन्विजिलेटर हो गया, ये कई बार पूछ रखा है, कई बार। अ पर्सन हु सुपरवाइजेज एग्जाम्स, जो एग्जाम्स में ध्यान रखता है। तुम लोग जब एलडीसी का एग्जाम देने जाओगे तो जो टीचर वहां पे खड़े होंगे, जो तुम्हें आंसर शीट देंगे, वो सारी चीजें पेपर प्रोवाइड करेंगे, वो इन्विजिलेटर होंगे जो पता रखेंगे। यूजरर तो भाई साहब वो आदमी होता है, खुंकार पूछना हुआ तो ये पूछेंगे। अ पर्सन हु लैंड्स मनी एट हाई इंटरेस्ट, मतलब भाई साहब अणु तो इंटरेस्ट है माते 100 रुपया थाने उधार दे रहे हो तो उनमें 20 रुपया ब्याज ले रही हो, 25 रुपया ब्याज ले रही हो, ऐसा जो आदमी होता है उसको यूसरर कहा जाता है। पोइट आप लोग बता दोगे, जो आदमी पोम्स को लिखता है। पोइट हो गया नॉवेल्स को लिखने वाला, नॉवलिस्ट हो गया। जो बुक्स लिखता है, आर्टिकल्स लिखता है, वो ऑथर हो गया। बार्बेरियन होता है अ क्रूड और अनसिविलाइज्ड पर्सन, एक ऐसा आदमी जो बहुत ही घटिया हो, अनसिविलाइज्ड हो, उसके अंदर कोई सभ्यता नहीं हो, कैसे रहा जाता है उसको पता ही नहीं हो। अगर एडो कोई मिन्नक है सर तो वो क्या होगा? बार्बेरियन होगा। पवेनु वो होता है जिन्हें नया नया पैया मिल गया है भाई साहब, नयो नयो जो रईस हुआ है। अ पर्सन हु हैज सडनली बिकम वेल्दी, एक ऐसा आदमी जो अचानक से वेल्दी हुआ है उसको पवेनु बोलोगे। बस क्या हो गया? अ पर्सन हु मैनेजेस कॉलेज फंड्स। खुकार पूछना हुआ तो ये पूछेंगे, वरना नहीं पूछेंगे। एसेसिन, एसेसिन कौन होता है? हत्यारा। अगर डोनाल्ड ट्रंप की कोई हत्या करे तो डोनाल्ड ट्रंप की जो हत्या करने वाला होगा वो एसेसिन होगा, वो नॉर्मल मर्डरर नहीं होगा। मर्डरर तो कोई हमारे जैसे गरीबड़ों को कोई मार के चला जाए तो वो मर्डरर होगा, लेकिन जो पॉलिटिकल अगर कोई हत्या होती है तो वो करने वाला एसेसिन होता है, ये पता रखना। मैवरिक ठीक है, जिसका खुद का एक दिमाग हो, इंडिपेंडेंट सोच वाला जो व्यक्ति होता है उसको मैवरिक कहा जाता है। ये शब्द इंपॉर्टेंट है सर, मैं पक्का बता रहा हूं, ये पांचों इंपॉर्टेंट है। एनुअल तो आप लोग बता दोगे, जो हर साल में एक बार होता है एनुअल। उसी के आगे मैंने बाई एनुअल लगा दिया तो इसका मतलब है हर 2 साल में होने वाला। सेंचुरी भी बता दोगे, अ पीरियड ऑफ 700 ईयर्स, ये अच्छा है सर। सेंटिनियल अच्छा है, सेंटिनियल या सेंटिनरी जो लिखा हुआ है। 100th जो एनिवर्सरी है, 100th जो एनिवर्सरी है इसको ये कहा जाता है, ये पक्का रखना। मिलेनियम भी अच्छा है सर, अ पीरियड ऑफ 1000 ईयर्स। 1000 ईयर्स का जो पीरियड होता है उसको हम क्या बोलते हैं सर? मिलेनियम बोलते हैं। ये शब्द भी अच्छा है, मिलेनियम भी अच्छा है सर। सेंटिनियल भी अच्छा है, ये पता रखना। नॉस्टैल्जिया, अ सेंटिमेंटल लॉन्गिंग फॉर वंस पास्ट। अरे भाई साहब पास्ट में कितना हो रहा होता, पास्ट के बारे में सोच रहे हो, स्कूल जाओ था किन्हीं तरीके की कोई चिंता नहीं होती, जिन टाइम छोटा होता उन टाइम अगर आप इस तरीके से सोच रहे हो तो ये आपकी नॉस्टैल्जिया है सर। पुराने एक्सपीरियंसेस को आप याद कर रहे हो, ये भी अच्छा है सर, कई बार पूछ रखा है। फोर्टनाइट जनरली बच्चों को पता नहीं होता, 15 दिन जो होते हैं, अ पीरियड ऑफ 15 डेज और अ पीरियड ऑफ 2 वीक्स का जो पीरियड होता है उसको क्या कहा जाता है? फोर्टनाइट कहा जाता है। ये तुम लोगों के प्रीफिक्स सफिक्स में भी काम आना है, प्रीफिक्स सफिक्स में भी। इसीलिए मैंने कहा था कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और प्रीफिक्स सफिक्स एक दूसरे से मिलते जुलते हैं कई जगह पे। जैसे ये एमबी वर्ड जो है ना सर, एमबी, एमबी दोनों से रिलेटेड होता है, दोनों से रिलेटेड, मतलब इधर का भी है इधर का भी है। उसके लिए हम जनरली किसका यूज करते हैं? एमबी का यूज करते हैं सर। कैसे? सबसे इंपॉर्टेंट ये है, मैं बता रहा हूं, धाप के इंपॉर्टेंट है। एम्बी डेक्स्ट्रस अगर कोई आदमी है, एबल टू यूज बोथ हैंड्स, जो दोनों हाथों से भाई साहब लिख सकता है। 3 इडियट्स फिल्म में वायरस होता है ना, वो एम्बी डेक्स्ट्रस होता है। एम्बीवेलेंस अगर ऐसा है तो उसके अंदर मिक्स्ड फीलिंग्स है सर, अटिली भी फीलिंग्स है, अटिली भी फीलिंग्स है, दोनों जब साथ में है मिक्स्ड फीलिंग्स तो उसको क्या कहा जाता है? एम्बीवेलेंस कहा जाता है। एम्बीवर्ट क्या होता है सर? जो इंट्रोवर्ट भी होता है, जो एक्सट्रोवर्ट भी होता है, उन दोनों को हम क्या कहते हैं? जल्दी से बता दो, उसको हम बोलते हैं एम्बीवर्ट। जे बात, आप लोगों के सामने एक वर्ड बोला हुआ ओमनी, शब्द क्या बोला हुआ है सर? ओमनी। ओमनी
ओमनी प्रेजेंट, इसका यूनिवर्सल, सब जगह से रिलेटेड है, सब जगह। ओमनी पोटेंट अगर है तो सर्वशक्तिशाली, ओमनी प्रेजेंट है तो सर्वशक्ति मतलब सर्वव्यापी, ओमनीशियंट है तो सर्वज्ञ जिसे सब कुछ पता है, और ओमनीवोरस अगर है, जैसे हर्बीवोरस होता है, कार्निवोरस होता है, ओमनीवोरस होता है, जगह दोनों ही चल रहे हैं भाई साहब, जो वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन दोनों खा सकता है, सर्वाहारी, ईटिंग ऑल काइंड्स ऑफ फूड, उसको मैं क्या बोलूंगा सर, ओमनीवोरस बोलूंगा। ये पता रखना। आपके सामने एक वर्ड लिखा हुआ है सर, पॉली। पॉली का मतलब मैनी होता है। पॉली का मतलब क्या होता है सर, मैनी, बहुत ज्यादा। उसके लिए आप एक वर्ड का यूज करते हो, क्या लिखा हुआ, पॉली। सबसे पहले आप लोगों के सामने पॉलीमैथ लिखा हुआ है। अरे मारा भाई, अगर ऐसा कोई आदमी है, जगह का अणु तो नॉलेज है, सभी चीजों का, बहुत सारी चीजों का नॉलेज है, तो एडो आदमी पॉलीमैथ होवेला, ये पता रखना। पॉलीगॉन क्या हो गया, जिसकी बहुत सारी भुजाएं हो, जियोमेट्रिक फिगर विथ मैनी साइड्स, वो पॉलीगॉन हो गया। पॉलीथेइज्म हो गया, जब आप ये जो हिंदुइज्म है वो पॉलीथेइज्म में विश्वास करता है, अनेक देवताओं में, अलग अलग देवताओं में विश्वास करना, बिलीफ इन द वर्शिप ऑफ मोर देन वन गॉड। पॉलीजिनी हो गया, पॉलीजिनी हो गया, प्रैक्टिस ऑफ हैविंग मोर देन वन वाइफ एट ए टाइम, ठीक है। पॉलीएंड्री सबसे इंपॉर्टेंट है। पॉलीएंड्री, जब एक आदमी, एक औरत के, सॉरी, एक औरत के एक से ज्यादा हस्बैंड हो, वो जो प्रथा है, इसको पॉलीएंड्री कहा जाता है, ये पक्का पता रखना। आप लोगों के सामने एक वर्ड लिखा हुआ, एपी, एपिटैप, एपिटमी, कब्र पर, इंस्क्रिप्शन ऑन ए टूम। टूम मतलब कब्र है किसी की, उसके ऊपर अगर कुछ लिखा हुआ हो तो वो क्या होता है सर, एपिटैफ होता है। एपिटमी क्या हो गया, परफेक्ट एग्जाम्पल। सचिन तेंदुलकर इज द एपिटमी ऑफ सक्सेस। सचिन तेंदुलकर जो है वो सफलता का एक परफेक्ट उदाहरण है, तो एपिटमी, उत्तम उदाहरण। एपिसेंटर होता है, भूकंप का जो केंद्र है, सेंटर ऑफ अर्थक्वेक, उसको आप क्या बोलोगे, एपिसेंटर बोलोगे, एपिसेंटर। एपिग्राफ हो गया सर, इंस्क्रिप्शन ऑन स्टोन और मेटल, स्टोन और मेटल के ऊपर कुछ लिखा हुआ तो उसको एपिग्राफ बोलते हैं सर। ये शब्द दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूं दोनों। एपिलॉग हो गया, एक प्रोलोग होता है, प्रोलोग का मतलब होता है जो बुक के पहले लिखा हुआ रहता है, एपिलॉग बुक के पीछे वाली साइड में लिखा हुआ रहता है, कंक्लूडिंग पार्ट ऑफ ए लिटरेरी वर्क, ऐसा लिखा हुआ है। एपिडेमिक हो गया सर, वाइड स्प्रेड ऑफ ए डिजीज, अगर कोई बीमारी बहुत ज्यादा जगह फैल जाए, एपिडेमिक है। इसी से रिलेटेड एक वर्ड और है सर, एंडेमिक, एंडेमिक, और एक वर्ड है सर, पेंडेमिक। ये दोनों के दोनों एपिडेमिक है, दोनों के दोनों एपिडेमिक है। जब एक जगह पे ही वो एपिडेमिक रुक जाए, खाली इंडिया में रुकी हुई है, तो वो एंडेमिक हो गई, और वही पूरे वर्ल्ड में फैल गई। ऐसी एपिडेमिक जो पूरी दुनिया में फैल जाए, एक जगह पर बंद के ना रहे, उसको आप पेंडेमिक बोलते हैं। मेरे हिसाब से ये शब्द तो आप लोगों को पक्का पता होगा। ये सारे प्रीफिक्स और सफिक्स में काम आएंगे आप लोगों के, मैं बता रहा हूं। प्रीफिक्स आई एन से जुड़ा हुआ, आई एम से जुड़ा हुआ, आई आर, आई एल से जुड़े हुए कौन कौन से वन वर्ड्स होते हैं सर, क्या वन वर्ड होया करे, अच्छी ने देखो। जैसे लिटरेट होता है पढ़ा लिखा, इलिटरेट होता है जो नहीं पढ़ सकता सर, पढ़ ही नहीं सकता, इलिटरेट। इम्परसेप्टिबल, जिसे परसीव ना किया जा सके, दैट विच कैन नॉट बी सेंस्ड, जिसे सेंस ना किया जा सके, नोटिस ना किया जा सके, उसे आप क्या बोलोगे सर, इम्परसेप्टिबल बोलोगे। इनविजिबल, इनविजिबल जो दिखाई नहीं देता, दैट विच कैन नॉट बी सीन, जिसे क्या नहीं किया जा सके, देखा नहीं जा सके। इंडेफैटिगेबल, बहुत प्यारा शब्द है, इंडेफैटिगेबल, जिसे थकाया नहीं जा सकता, हु कैन नॉट बी टायर्ड, थके ही को नहीं आ रहा तो काम ही काम करते रहे भाई साहब, ऐसा कोई है तो वो क्या होगा, इंडेफैटिगेबल होगा, ये पता। इनविंसिबल, गजब का शब्द है, इनविंसिबल, अजय, जिसको हराया ही नहीं जा सकता भाई, वन हु कैन नॉट बी डिफीटेड, उसे मैं क्या बोलता हूं, इनविंसिबल बोलता हूं। अच्छी ने देखो सर, अच्छी ने क्या लिखा हुआ है, इम्पेनिट्रेबल। इम्पेनिट्रेबल का मतलब हो गया ऐसी कोई चीज जिसके अंदर प्रवेश नहीं किया जा सकता, एंटर नहीं किया जा सकता, पेनिट्रेट नहीं किया जा सकता, उसे आप क्या बोलोगे सर, इम्पेनिट्रेबल बोलोगे। नेक्स्ट लिखा, इनऑडिबल, गजब का शब्द है। मान लो मैंने क्लास स्टार्ट करी और उसमें आते ही मैंने बोला एम आई ऑडिबल, एम आई ऑडिबल। एम आई ऑडिबल का मतलब हो गया क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं, आपने बोला सर यू आर इनऑडिबल। इनऑडिबल का मतलब नहीं, आपको नहीं सुना जा रहा है, सुना नहीं जा सकता, दैट विच कैन नॉट बी हर्ड। इनक्योरेबल, जिसे ठीक नहीं, अगर कोई डिजीज इनक्योरेबल है तो उसको ठीक ही नहीं किया जा सकता, उसे बोलते हैं इनक्योरेबल डिजीज। इनकॉरिजिबल, अरे सर हम सब के सब इनकॉरिजिबल है, इनकॉरिजिबल, हम सब के सब इनकॉरिजिबल है। इनकॉरिजिबल का मतलब हो गया जिसे सुधारा ही नहीं जा सकता, हाँ कोई चांसेस को नहीं आन होता रहने, इनकॉरिजिबल। इररिडीमेबल, ये तो यूं ही पता रखना है प्रीफिक्स के हिसाब से। दैट विच कैन नॉट बी रिकवर्ड, जिसे वापस रिकवर ना किया जा सके, उसे आप बोलते हो इररिडीमेबल बोलते हो।
अरे मेरे भाई, जिसे मिटाया ना जा सके, गजब का शब्द है, गजब का शब्द है। मैं आप लोगों को बता रहा हूं, इंडिलाइबल, इंडिलाइबल, जिसे मिटाया ना जा सके। योर प्रेजेंस हैज लेफ्ट एन इंडिलाइबल मार्क ऑन माई हार्ट। तुम्हारी उपस्थिति ने मेरे दिल के ऊपर एक कभी ना मिटने वाली छाप छोड़ दी है भाई। तो उसे आप क्या बोलोगे? इंडिलाइबल बोलोगे, जिसे ना मिटाया जा सकता। इंडिस्पेंसेबल, अगर कोई चीज इंडिस्पेंसेबल है, उसके बगैर काम नहीं चल सकता। बजरंग बाण, एलडीसी इंग्लिश की बजरंग बाण इज इंडिस्पेंसेबल फॉर इंग्लिश, उसके बगैर काम नहीं चल सकता, ये पता रखना। दैट विच कैन नॉट बी डन विथआउट। इनफॉलिबल, इनफॉलिबल हु कैन नॉट मेक अ मिस्टेक, जो गलती नहीं कर सकता। गॉड इज इनफॉलिबल, प्रभु जो है वो इनफॉलिबल है, वो कभी गलती नहीं कर सकते। इनएविटेबल अगर कोई चीज है जिसे टाला नहीं जा सके, दैट विच कैन नॉट बी अवॉइडेड, जिसे अवॉइड ना किया जा सके, टाला नहीं जा सके, उसे मैं क्या बोलूंगा? इनएविटेबल। अरे भाई साहब, ऐसा होना तो इनएविटेबल है, तैयारी इस तरीके से करो कि आपका सिलेक्शन इनएविटेबल हो जाए। इनएविटेबल मतलब उस सिलेक्शन को फिर कोई नहीं टाल सकता, इस तरीके से तैयारी करनी है। अटी ने देखो, इन एडमिसिबल, इनएडमिसिबल मतलब जिसे एडमिट ना किया जा सके। हाँ, बात मैं कीकर मान लू भाई साहब, नहीं, इट इज इनएडमिसिबल, जिसे एडमिट नहीं किया जा सके, ये पता रखना सर। अरे मेरा भाई, गजब के शब्द है। इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल जो पीने योग्य ना हो। पॉसिबल मतलब जो पीने योग्य, दैट कैन बी ड्रंक, दैट इज पॉसिबल। एंड इम्पॉसिबल, जिसे पिया ना जा सके। इनकम्पैटिबल, अरे भाई साहब, इफ हस्बैंड एंड वाइफ आर इनकम्पैटिबल, इनकम्पैटिबल का मतलब है दोना री हाथे बैठ नहीं रही हो, मामलो नहीं बैठ रही हो भाई साहब, दोना री हाथ आवे, गुस्सो दोना ने हाथ आवे, इनकम्पैटिबल हो जाएगा फिर। मतलब एक की ये क्वालिटी कम है, दूसरे में ये क्वालिटी ज्यादा है, दोनों मैच कर रहे हैं, तो उसको कंपैटिबल बोला जाता है, ये पता रखना। दैट विच कैन नॉट गो टुगेदर, जो साथ में नहीं चल सकते। इनएलिजिबल, वन हु कैन नॉट क्वालिफाई, जो क्वालिफाई ना कर पाए। आपने सीईटी 12th पास का एग्जाम नहीं दिया था, तो आप इस एलडीसी एग्जाम के लिए इनएलिजिबल हो। इनएलिजिबल, इलॉजिकल, जिसमें लॉजिक ही नहीं। इमॉर्टल, जो नश्वर है, जो अमर है, सॉरी, वन हु कैन नॉट डाई। इनटैंजिबल, लव इज इनटैंजिबल सर, जिसे टच ना किया जा सके, जिसे छुआ ना जा सके, जिसे सिर्फ महसूस किया जा सके, उसे इनटैंजिबल कहते हैं। टैंजिबल वो होता है जिसे टच किया जा सकता है। आप किसी को ऐसे थोड़ी कह सकते हो कि मैं तुमसे 5 किलो प्रेम करता हूं भाई साहब, वो पॉसिबल नहीं है। थाने ओइस तो ध्यान रखना है, जे बार इफ समथिंग इज इनक्रेडिबल, समथिंग इज इनक्रेडिबल, जिस पर विश्वास नहीं किया जा सके, दैट विच कैन नॉट बी बिलीव्ड, इनक्रेडिबल। इनडाइनेंट, इसका मतलब होता है वन हु कैन नॉट टॉलरेट अनफेयर ट्रीटमेंट, जो अन्याय सहन नहीं कर सकता। इनसेसिएबल, जिसे संतुष्ट नहीं किया जा सकता। इलेजिबल, जो पढ़ने योग्य नहीं है। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों का मतलब वो के वो है, दोनों का मतलब वो के वो है। फ्लेमेबल और इनफ्लेमेबल, दो ये धाप के इंपॉर्टेंट है, तुम्हें पूछा जाएगा ये प्रीफिक्स सफिक्स में, मैं बता रहा हूं। इनफ्लेमेबल और फ्लेमेबल, दैट कैन बर्न इजीली, जो आसानी से जल सकता है। ध्यान रखना, ये ऑपोजिट नहीं है। फ्लेमेबल और इनफ्लेमेबल दोनों का मतलब वही है, ऑपोजिट होता है नॉन फ्लेमेबल। ऑपोजिट क्या होगा सर? नॉन फ्लेमेबल होगा, ये पता रखना। अगर किसी कानून के अंदर कोई संशोधन किया जाता है तो उसे हम बोलते हैं सर अमेंडमेंट। कोई चेंज किया जाना कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, दैट इज द अमेंडमेंट बोलते हैं। एंथोलॉजी, एंथोलॉजी अच्छा शब्द। एंथोलॉजी, अ कलेक्शन ऑफ पोम्स बोल दो, स्टोरीज बोल दो, दैट हैव बीन रिटन बाय डिफरेंट पीपल एंड पब्लिश्ड टुगेदर इन अ बुक। अलग अलग छोटी छोटी सी पोम्स है, उनको अलग अलग लोगों ने लिखी है, साथ में लेकर आए और एक बुक के अंदर हमने डाल दी, मूवी के अंदर हमने डाल दी, तो उसी को मैं बोलता हूँ एंथोलॉजी। क्या बोलता हूँ सर? एंथोलॉजी। एब्डिकेशन, अगर कोई सिंहासन छोड़ दे, अपना सिंहासन त्याग दे, तो उसको क्या बोला जाता है? एब्डिकेशन बोला जाता है। एफिडेविट तो तुम्हें यूं भी पता होना चाहिए, रिटन स्टेटमेंट कंफर्म्ड बाय ओथ। अलाइबी, सर अलाइबी क्या होता है कि जब यहां पे ये क्राइम हुआ, अगर कोर्ट के अंदर मैं प्रूव कर दूं कि उन टाइम तो मैं जोधपुर में होता ही को नहीं भाई साहब, तो इसका मतलब है कि मैंने अलाइबी दे दी है सर। अ क्लेम ऑफ बीइंग एल्सवेयर व्हेन द क्राइम वाज कमिटेड, जब क्राइम जोधपुर में हुआ उस वक्त मैं तो हैदराबाद में था भाई, तो ये अगर मैं प्रूफ कर दूं कुछ भी करके, तो इसका मतलब मेरे पास अलाई भी है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ये आप लोगों को पता चला है। ये सेकंड लास्ट क्लास थी वन वर्ड की, एक और क्लास आप लोगों को ऐसी कैसी देखने को मिलेगी। अगर आप लोगों ने अभी तक ये वन शॉट क्लासें नहीं देखी है तो आप इन क्लासेस को देखें। 15 मिनट में रिविजन करवा रहा हूं, वो पक्का देखें, रिवाइज करें, ऐप के ऊपर जाकर आप टेस्ट लगाएं, बाकी तैयारी करते रहें, पढ़ते रहें। और भी कुछ भी दिक्कत हो तो मुझे जरूर बताएं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर क्लास अच्छी लगे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें सर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय बजरंगबली।